राजा विक्रमादित्य के सिंहासन और 32 पुतलियों का रहस्य। यह कहानी इतिहास, लोक कथाओं और रहस्यों का अद्भुत संगम है। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जो न्यायप्रिय, पराक्रमी और तपस्वी था, राजा विक्रमादित्य। और साथ ही यह रहस्य जुड़ा है 32 पुतलियों वाले सिंहासन से, जो केवल योग्यतम राजा को ही स्वीकार करता था। प्रारंभ। उज्जैनी का महान सम्राट। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नामक नगर पर राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वे इतने न्यायप्रिय और वीर थे कि उनके नाम से ही दुश्मन थर-थर कांपते थे और प्रजा उन्हें भगवान के रूप में पूजती थी। राजा विक्रमादित्य का दरबार ज्ञानियों, कलाकारों और योगियों से भरा रहता था। उन्होंने कभी अन्याय को सहन नहीं किया और हमेशा सच्चाई और धर्म का साथ दिया। सिंहासन का निर्माण। एक बार विक्रमादित्य को तपस्या के दौरान एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उन्हें एक अलौकिक सिंहासन दिखाई दिया, जिसमें 32 सुंदर जीवंत पुतलियां थीं। हर पुतली एक अद्भुत शक्ति की प्रतीक थी। जब उन्होंने ध्यान से सुना तो जाना कि यह सिंहासन स्वयं देवताओं द्वारा बनाया गया था और केवल सबसे महान राजा के लिए था। विक्रमादित्य ने वर्षों की खोज और तपस्या के बाद वह सिंहासन प्राप्त किया और अपने राजमहल में स्थापित किया। विक्रमादित्य की मृत्यु और सिंहासन का विस्मरण। समय बीतता गया और विक्रमादित्य का देहांत हो गया। समय के साथ उनका राज्य बिखर गया और सिंहासन भी मिट्टी में दब गया। कई वर्षों बाद एक चरवाहा बालक जब उसी जगह खेल रहा था तो उसे मिट्टी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने खोदना शुरू किया और पाया वह दिव्य सिंहासन। राजा भोज की खोज। इस रहस्य की खबर तत्कालीन राजा भोज को मिली। राजा भोज भी न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। उन्होंने उस सिंहासन को अपने दरबार में लाने का आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने उस सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, एक चमत्कार हुआ। 32 पुतलियों का जीवंत होना। सिंहासन की 32 पुतलियां एक एक करके जीवंत हो उठीं। हर बार जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने जाते, एक पुतली सामने आ जाती और पूछती, हे राजा, क्या आप वही साहसी, न्यायप्रिय और त्यागी हैं जैसे विक्रमादित्य थे? फिर वह पुतली राजा भोज को विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती। कैसे उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर न्याय किया, किसी गरीब की मदद की, किसी संत की रक्षा की या किसी असत्य का अंत किया। राजा भोज हर बार सुनते, प्रभावित होते, लेकिन खुद को उतना योग्य नहीं मानते और लौट जाते। हर पुतली की एक कहानी। हर पुतली के पास एक अलग दृष्टिकोण था। एक ने विक्रमादित्य की दानशीलता की बात की, दूसरी ने उनकी वीरता की, तीसरी ने उनकी सत्यनिष्ठा की, चौथी ने उनके तप और संयम की। हर कहानी में एक मूल्य था: धर्म, न्याय, साहस, ममता, बलिदान, सेवा। अंतिम पुतली और भोज की परीक्षा। जब 31 पुतलियां बोल चुकी, अंतिम पुतली सामने आई और बोली, राजा भोज, आपने सभी कहानियां सुनी, बताइए, क्या आप स्वयं को सिंहासन के योग्य मानते हैं? राजा भोज ने उत्तर दिया, मैंने अपने जीवन में अनेक प्रयास किए, लेकिन विक्रमादित्य जैसा पूर्ण राजा होना कठिन है। मैं उनका अनुकरण अवश्य करूंगा, लेकिन उनके बराबर नहीं हो सकता। यह सुनकर सभी पुतलियां मुस्कुराईं और बोलीं, यही विनम्रता ही राजा विक्रमादित्य की सबसे बड़ी विशेषता थी। आपने योग्य उत्तर दिया। अब आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। कहानी का सार। राजा विक्रमादित्य का सिंहासन कोई साधारण सिंहासन नहीं था। वह एक प्रतीक था श्रेष्ठता का, धर्म का, न्याय का और आत्मज्ञान का। 32 पुतलियां केवल मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि जीवन के 32 मूल्य थे जो हर राजा, हर नेता और हर इंसान में होने चाहिए। उपसंहार। आज भले ही वह सिंहासन हमारे बीच ना हो, लेकिन उसकी कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं कि अगर हमें महान बनना है तो बाहरी सत्ता नहीं, भीतर की शक्ति और चरित्र को जगाना होगा।